भीम ने ठान लिया था कि वो एक भयंकर भेड़िए को जिंदा पकड़ेगा। उसने अपने सिर पर खून बिखेरा और जैसा सोचा था भेड़िया उसकी तरफ लपका, लेकिन तभी सामने से एक बाघ आ गया। भीम ने फुर्ती दिखाई और बाघ के हमले से बच निकला। बाघ ने झपट्टा मारकर भेड़िए को भगा दिया। भीम ने सोचा अब तो निकल लेना चाहिए, लेकिन बाघ इतनी आसानी से जैम लगी मिठाई छोड़ने वाला नहीं था। अचानक बाघ उस पर टूटा, मगर भीम ने पेड़ का तना उठाकर उसे उड़ा दिया। बाघ गुस्से से लाल हो गया और भी तेजी से दौड़ा। ठीक उसी पल जमीन से एक बड़ा जाल उछला और बाघ उसमें फंस गया। वो छटपटाता रहा। भीम ने पूरी ताकत लगाकर खींचा, लेकिन जब वो जाल को लोहे के हुक से बांधने जा रहा था, रस्सी टूट गई। बाघ आजाद हो गया। फटाफट भीम ने साथी से बेहोशी की दवा मांगी। जैसे ही बाघ झपट्टा, उसने दवा उसके मुंह पर फेंकी और उसकी ठुड्डी पकड़ ली। लंबी जद्दोजहद के बाद बाघ बेहोश हो गया। असल में भीम ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपनी बहन मल्ली को बचाना था। कुछ दिन पहले गवर्नर की बीवी ने मल्ली को देखा और उसकी माँ को ढेर सारा पैसा दे दिया। माँ बाप को लगा ये इनाम है, लेकिन बाद में पता चला वो मल्ली को खरीदना चाहती थी। मल्ली की माँ ने गवर्नर की गाड़ी रोककर उसे वापस मांगा। एक सिपाही ने बंदूक तानी, लेकिन गवर्नर ने रोका। वो बोला, मेरी गोली 1 पाउंड की है, इन भारतीयों की जान इतनी सस्ती नहीं। सिपाही ने पेड़ की डाल उठाई और माँ को मारने की कोशिश की। भीम और उसका साथी वहीं थे, लेकिन उनके पास कागजात नहीं थे। साथी ने झूठ बोला, कागज भूल गए। सिपाही ने उसकी पिटाई कर दी। तभी एक लड़की जेनी ने सिपाही को रोका। भीम को लगा ये लड़की गवर्नर के घर में घुसने की चाबी हो सकती है। नदी किनारे मुलाकात हुई। एक तेल का टैंकर आग में घिरकर नदी में गिरा और धमाका हो गया। नदी के बीच एक लड़का फंस गया। भीम उसे बचाने दौड़ा। पुल पर किसी ने इशारा किया। वो मोटरसाइकिल पर चढ़ा और वहां पहुंचा। उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और दूसरा राम को दे दिया। राम ने लड़के को किनारे फेंका। भीम ने चादर लपेटी और आग से बच निकला। दोनों ने हाथ मिलाए और दोस्त बन गए। फिर जेनी से मुलाकात हुई। राम ने उसकी नजरें भांप ली और मदद करने को तैयार हो गया। उसने जेनी की गाड़ी के आगे कीलें फेंकी। टायर पंचर हो गया। जेनी ने भीम से मदद मांगी। भाषा अलग थी तो राम ने झूठा अनुवाद शुरू किया। दोनों की दोस्ती पक्की हो गई, लेकिन जेनी का चाहने वाला गुस्से से पागल हो गया। उसने भीम को धक्का देकर गिराया और बोला, देहाती तुझे नाचना भी नहीं आता। राम ने ये देखा और बिना कुछ कहे उसे धराशायी कर दिया। फिर भीम को उठाया और दिखाया, असली डांस ये होता है उलरना स्टाइल। इस डांस ने जेनी का दिल जीत लिया। पार्टी खत्म होने पर जेनी ने भीम को घर बुलाया। वो कॉफी लाने गई। इसी दौरान भीम ने मल्ली की आवाज सुनी। वो इतना उत्साहित हुआ कि बहाना बनाकर बोला, मुझे भूख लगी है। जेनी खाना लाने गई और भीम आवाज के पीछे गया। उसने मल्ली को ढूंढ निकाला और वादा किया, मैं तुझे जरूर बचाऊंगा। रात को मल्ली को बचाने की कोशिश में उसे खटखट की अजीब आवाज सुनाई दी। वो भागा तो देखा राम को सांप ने काट लिया है। भीम ने साथी से जड़ी बूटी मंगवाई और गर्म कोयले से दवा बनाकर उसके पेट में डाली। जहर फैल रहा था। भीम ने अपनी पवित्र डोर उतारी। साथी ने चेताया, ऐसा मत कर, मुसीबत आएगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। राम को कमरे में छोड़कर बोला, मैंने तुमसे एक राज छुपाया है। मैं गोंड जनजाति का हूँ, अपनी बहन को बचाने आया हूँ। अगर आज रात कामयाब हुआ तो वापस लौटूंगा। गवर्नर के घर में दावत चल रही थी। भीम का साथी गेट पर नजर रख रहा था। एक गाड़ी अंदर घुसी। दूसरा गेट खुलते ही ट्रक अंदर घुसा। उसमें जंगली जानवर थे। जानवर बाहर निकले और लोगों पर टूट पड़े। सिपाही गोलियां चलाने लगे, मगर बेबस थे। मल्ली ने भाई को देखा और बाहर दौड़ी, लेकिन एक सिपाही ने उसे रोक लिया। भीम ने देखा और उस पर टूट पड़ा। उसने मुक्का मारकर सिपाही को ढेर कर दिया। सिपाही ने जंजीर उठाई, मगर भीम ने छीन कर उसे पीटा। चाबी उसके हाथ लगी। तभी राम जलती गाड़ी लेकर आ धमका। उसने भीम को टक्कर मार दी। होश उड़ गए। जब भीम को पता चला राम पुलिस वाला था, वो उसे गिरफ्तार करने आया था। भीम बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ। लेकिन राम नहीं माना। उसने चाबी छीन ली। गुस्से में भीम ने उसे धक्का दिया और चाबी वापस ले ली।